मिर्गी को लेकर समाज में आज भी कई तरह के भ्रम और डर मौजूद हैं, जबकि ये मस्तिष्क से जुड़ा सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है। इसी उद्देश्य से लखनऊ में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची के एडवांस्ड एपिलेप्सी सेंटर के निदेशक डॉक्टर सिबी गोपीनाथ और मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर अनूप कुमार ठक्कर ने मिर्गी सर्जरी के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। अच्छी बात यह है कि सही दवाओं से 70% से अधिक मरीजों में दौरे पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन लगभग 30% मरीज ऐसे होते हैं जिनके लिए दवाएं असर नहीं करती। ऐसे मामलों में सर्जरी सुरक्षित और प्रभावी विकल्प हो सकती है। डॉक्टर सिबी गोपीनाथ ने कहा, मिर्गी सर्जरी डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। सही जांच के बाद चुने गए मरीजों में सर्जरी से दौरा मुक्त जीवन संभव है। कई मरीजों में ऑपरेशन के बाद दवाएं भी धीरे धीरे बंद की जा सकती हैं। डॉक्टर अनूप कुमार ठक्कर ने बताया, जहां दवाएं काम न करें वहां मिर्गी सर्जरी आशा देती है। ये खर्च नहीं, जीवन में निवेश है। हम पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि दौरे मस्तिष्क के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं, फिर उसी के अनुसार इलाज की योजना बनाई जाती है। विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर 4 में से 3 मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। अंधविश्वास, सामाजिक कलंक और जानकारी की कमी इसके बड़े कारण हैं। अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख लोग सर्जरी के योग्य हो सकते हैं, लेकिन हर साल केवल करीब 1000 सर्जरी ही हो पाती हैं। आधुनिक जांच तकनीकों से ये पता लगाया जा सकता है कि दौरे मस्तिष्क के किस हिस्से से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ऐसी सुविधाएं देश के गिने-चुने उन्नत केंद्रों तक सीमित हैं। दूरी, खर्च और स्थानीय संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश मरीज वहां पहुंच नहीं पाते। अनुमान है कि देश में लगभग 50 लाख लोग सर्जरी के योग्य हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा जागरूकता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में ये संदेश दिया गया कि हर मिर्गी लाइलाज नहीं होती। सही समय पर सही केंद्र में जांच और परामर्श से हजारों मरीज सामान्य और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। लखनऊ में विशेषज्ञों की ये पहल उत्तर भारत में उन्नत मिर्गी सर्जरी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जैसा भी मैडम ने बताया कि एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कुछ कारण ऐसे जिनको कि रोका भी जा सकता है, और ये किसी कारण से नहीं होती। इसके दिमाग के अंदर जो दिमाग का एक कोई घायल हिस्सा है, अगर वो उसके जो इलेक्ट्रिकल करंट बढ़ जाते हैं तो वो मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, और इनका इलाज काफ़ी हद तक संभव है। 70% लोगों में दवा से ही कंट्रोल हो जाता है, और 30% लोगों में जिसमें कंट्रोल नहीं होता उसमें भी सर्जरी या दूसरी विधाओं से उसका इलाज हो सकता है, जिसके जिसके बारे में मैडम ने बहुत अच्छा है हम लोगों को सारी नई नई सिस्टम बताया कि किस किस तरह से उसका इलाज हो सकता है। तो एपिलेप्सी के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो समाज से दूर होनी चाहिए, और आप लोग की सहायता हम लोग को इसी में चाहिए कि एपिलेप्सी कॉमन बीमारी है, इसका इलाज संभव है, और जो भी व्यक्ति को हो उसको अपने निश्चित डॉक्टर के पास जा कर के उसका निदान और इलाज कराना चाहिए। इस तरीके की बीमारी अगर किसी को नहीं, इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, और कितना लंबा चलता है इस पर निर्भर करता है कि किस कारण से उसको एपिलेप्सी हो रही है। वो 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, और कुछ लोगों में जीवन भर भी देना पड़ सकता है। तो ये अलग-अलग एपिलेप्सी के चूँकि कारण बहुत सारे हैं, तो उसका इलाज का समय भी बहुत तरह का होता है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले 2000 के पहले हमारे पास ये सिर्फ 3 या 4 दवाएँ थी। आज के समय हमारे पास जिसमें 20 से 25 दवाएँ एपिलेप्सी की अवेलेबल हैं। तो जिसमें कि हम लोगों के पास बहुत वाइड चॉइस का तरीका है, जिससे कि हम लोग ज़्यादातर लोगों को इलाज कर सकते हैं और उससे उनका साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाए। And epilepsy in different terms like fits, epilepsy, seizure, convulsions, all are like they use interchangeably. And epilepsy, like, but many, even now, in spite of this much of awareness and education, even now, many people consider epilepsy as some possession by some evil forces, magical, some extraordinary magical powers, which means many consider still this as some kind of some divine possession, etc. But epilepsy is like a very popular, common neurological disorder, which means a disease affecting the brain, and it is like it happens in episodes. That is, each when
an episode of epilepsy or a fit happen, when an episode of seizure or fit happens, it is due to an abnormal um, bout of electrical discharges from generated from the brain cells. And it is like a common, as I said, it is a common disease. And for India, I think it is like it has the number of epilepsy patients are more than 60 lakhs, which is like a huge burden of epilepsy in India. And that too, the treatment gap in epilepsy between the urban and the rural areas is very much high. In the rural area, the treatment gap is about 90%, which is like too much. And but many of them do not know that it is treatable, and there are treatment solutions. And if you come like ask about the causes of epilepsy, there are very many causes. Just like if then there is a lesion on the brain, like a tumor or a scar from some trauma, like some accidents, injury, this can act as a focus of abnormal tissue and cause abnormal electrical discharges. It can be some genetic vulnerability. It can be secondary to some infections, like in this part of the world, in this part of the country, you have some infections like neurocysticercosis, which is happening from the tapeworm. And or it can be, nowadays we have a lot of encephalitis, that is inflammation of the brain. Previously commonly was viral encephalitis. Now there are autoimmune encephalitis, where one's own immune system acts against the body. So then birth injuries, that is at the time of delivery, if not attended properly, and if not following the protocol of like good glucose control of the glucose control of the newborn, you can have immediately during the delivery injuries from less glucose and less oxygen to the brain. And also birth injury like difficult labor, etc., can also cause. These are few of the common causes of epilepsy.